जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस रिगार्डिंग डिस्चार्जिंग। तो हम टॉपिक डाल रहे हैं बच्चों अपना डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग क्या होता है? डिस्चार्जिंग यानी कि टॉपिक डालने से पहले मैं एक बात बता दूं बच्चों, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ के आते हैं, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो उन्हीं सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूं बिल्कुल सिलेक्टिव नोट्स ऐसे कोटा जैसे। अब इन नोट्स से क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, जेईई मेंस में सिलेक्शंस होने वाला है, नीट में सिलेक्शन होने वाला है। तो बिल्कुल उन्हीं नोट्स को पढ़ना जो मैं लिखवाऊं, क्वेश्चन चाहे कहीं से भी लगाओ बेटा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्चार्जिंग कंसेप्ट। यानी कि इस डिस्चार्जिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूं बच्चा, तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो ये डिस्चार्जिंग भी जो है उन्हीं लेक्चर पे डिपेंड है, क्योंकि उन लेक्चर्स में मैंने क्या पढ़ा था, उन लेक्चर्स में हमने पढ़ा था बच्चा, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं कि ये डिस्चार्जिंग जो कंसेप्ट है, इसके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत आसानी से अगर सीखना है, आसानी से अगर करना है, तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल अच्छे से आनी चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो सारे बच्चे उस प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो जरूर देख लें बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्चार्जिंग। तो हम बोल रहे हैं डिस्चार्जिंग जो है बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है बच्चा? ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें एनोड होगा और उसमें कैथोड होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे। उसमें एनोड जो है यहां पर पॉजिटिव होगा और कैथोड यहां पर नेगेटिव होगा। इतना तो बच्चों को सबको पता होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा, इस बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और कैथोड पे होगा हमेशा रिडक्शन। इज इट क्लियर? तो इतना ही हमें ध्यान रखना है किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के रिगार्डिंग, तब जाके हम यहां पर डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट यानी कि डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पर समझ लिया हमने कि यहां पर एनोड और कैथोड क्या होने वाला है, हमने ये देख लिया। तो यहां पर एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी इसकी प्रॉब्लम करनी है, इसकी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है क्या? नीर का मतलब है, नी का मतलब है नीचे, रॉ का मतलब है रिडक्शंस। यानी कि हम यहां पर सिंपल लिख देंगे कि नीचे रिडक्शन होगा, यानी कि नीचे रिडक्शन होगा का मतलब है, यहां पर सिंपल याद रखना है, रिडक्शन होगा का मतलब है कि नीचे वाला ही डिस्चार्ज होगा। क्या होगा बेटा? नीचे वाला ही डिस्चार्ज होगा। बस इस कंसेप्ट को याद रखना है कि नीचे वाला डिस्चार्ज होगा। अब वो नीचे वाला क्या है, तो उस नीचे वाले को हम एक सीरीज से समझते हैं कि जो नीचे वाला आएगा उसी का डिस्चार्जिंग होता है ना। तो हम समझ लेते हैं। तो हम यहां पर बात करते हैं कि वो सीरीज की, जो हमारे पास सीरीज है, तो हमारे पास 2 सीरीज होती हैं यहां पर रिडक्शन से रिगार्डिंग। तो 2 सीरीज क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायनिक सीरीज की। तो यहां पर कैटायनिक सीरीज की हमने बात कर लिया। दूसरी सीरीज होगी बच्चा हमारे पास एनायनिक सीरीज। तो पहले हम कैटायनिक सीरीज की बात कर लेते हैं। तो कैटायनिक में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि यहां पर लेके बारात सर काना मांगे आलम, लेके बारात सरकाना मांगे आलम, ये हो गया पूरा का पूरा। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा जो स्टेप निकल के आता है वो आता है जान कर फिर कैद कोठी में निकले ना बाहर सन प्रभात। इज इट क्लियर? जान कर फिर कैद कोठी में निकले ना बाहर सन प्रभात, ये हो गया। हवा में, यहां पर साथ साथ हवा में, निकले ना बाहर सन प्रभात हवा में, ये लिख दिया। और फिर यहां लिखना है हमने छापा, इस तरह से छापा,
अब इस छापा में क्या है, यहाँ पर C फॉर कॉपर होगा, H फॉर Hg यानी कि मरकरी, A फॉर Ag यानी कि सिल्वर, P फॉर प्लेटिनम, A फॉर Au यानी कि गोल्ड। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया बच्चा, इसको हम याद कर सकते हैं, इस सीरीज को याद कर सकते हैं। और इस सीरीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम यहाँ पर डिस्चार्जिंग के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो इस सीरीज को याद कर लेते हैं। इस सीरीज को याद करने का जो तरीका है बच्चों वो इस तरह से है, यहाँ पर अलग से है ये लेके यानी कि लेके बारात, ये बारात है, ठीक है, बारात मतलब बेरियम। सर काना, ये काना एक साथ पढ़ लिया, काना। मांगे आलम, ठीक है। यानी कि हम क्या पढ़ लेंगे, पहली रो हमारे पास क्या है, लेके बारात सरकाना मांगे आलम, पहली रो हो गई है लेके बारात सरकाना मांगे आलम। दूसरी रो को हम क्या लिख सकते हैं, जान कर फिर कैद, यानी कि यहां पर लिख लिया कि जान कर फिर कैद का मतलब होता है बिल्कुल छुपा देना, है ना। जान कर फिर कैद कोठी में, कोठी बेटा यहां पर कोठी है, ठीक है ना, यहां पर कोठी है, कोठी बोले तो महल में, कोठी में। निकले ना बाहर, यहीं पर निकले ना बाहर एक साथ आ जाएगा, निकले ना बाहर। सन प्रभात, पीबी को जो है प्रभात पढ़ लीजिएगा, पीबी हमारे पास हो गया प्रभात, निकले ना बाहर सन प्रभात। और ये है हवा में मतलब हाइड्रोजन, हवा में। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी रो भी याद कि लेके बारात सरकाना मांगे आलम, सबसे पहला रो लेके बारात सरकाना मांगे आलम। जान कर फिर कैद कोठी में, निकले ना बाहर सन प्रभात हवा में। इज इट क्लियर? तो ये दो हमारे पास हो गया। बाकी इसको हम किस तरह से याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे किससे, छापा, इस तरह से। तो छापा, तो यहां पर हम समझते हैं C4 जो है कॉपर है, H फॉर Hg है, ठीक है, P फॉर प्लेटिनम है। अब यहां पर दो A आ रहे हैं, एक ये वाला A आ रहा है, एक ये वाला A आ रहा है। तो हम किसका मतलब क्या समझे, यानी कि हम कैसे याद रखें कि पहले वाला Ag होगा, दूसरा वाला Au होगा। तो इसको इस तरह से याद रखना बेटा कि जो आगे आएगा, जो A आगे आएगा वो आगे, Ag मतलब आगे करके, इस तरह से इसको याद रखना कि जो आगे आएगा वो Ag होगा, बाकी जो है बाद में U होगा, यानी कि Au होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये याद हो गई। ये हमारे पास सीरीज है, कैटायनिक सीरीज है। इस कैटायनिक सीरीज को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है अगर हमें डिस्चार्जिंग के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हमारे पास है लेके बारात सरकाना मांगे आलम, जानकर फिर कैद कोठी में, निकले ना बाहर सन प्रभात छापा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा याद हो गया। अब हम इसकी जो है अनायनिक सीरीज की बात कर लेते हैं। तो ये अनायनिक सीरीज की हम बात कर रहे हैं बच्चा, ये है अनायनिक सीरीज। अब अनायनिक सीरीज किस तरह से होगा, अनायनिक सीरीज बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। कहां से सिंपल है, हम बोलेंगे यहां पर सबसे पहले SO4 2 नेगेटिव है, देन NO3 नेगेटिव, देन OH नेगेटिव, देन CH3 COO नेगेटिव, देन फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव। इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरे के पूरे हेलोजन है। आयोडीन नीचे H9 आता है, लेकिन H9 रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, हमें अच्छे से पता है। तो यहां पर हमारे पास ये एनायनिक सीरीज है। देखो इस एनायनिक सीरीज को किस तरह से याद करना है, ये बहुत इजी है। यहां पर हमें ये पता है कि भाई ये जो है हेलोजन है, पूरे के पूरे ये हेलोजन है। ये तो जनरली याद रहते हैं, यार नहीं भी रहते तो कुछ इस तरह से याद कर लेना। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से याद कर लिया। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से याद कर लिया पूरे के पूरे हेलोजन्स को, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H9।
अब इसको किस तरह से याद करना है, तो सिंपल याद रखिएगा कि यहां पर SO4 2 नेगेटिव, देन NO3 नेगेटिव, देन OH नेगेटिव और देन एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे भी याद हो जाता है। अब जब भी हम डिस्चार्जिंग करते हैं तो डिस्चार्जिंग करने में क्या होता है बच्चा कि ये SO4 कन्वर्ट होता है किसमें, S2O8 2 नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। NO3 जो है कन्वर्ट होता है किसमें, NO2 में। OH कन्वर्ट होता है किसमें, H2O प्लस हाफ O2। और ये कन्वर्ट होता है एसीटेट आयन कन्वर्ट होता है किसमें, CH3 यानी कि इस CH3 के 2 CH3 बन जाते हैं, CH3 और ये CO2 यहां से अलग हो जाता है, यानी कि ये CO2 यहां से इस तरह से इवॉल्व हो गया। ठीक, ये ऑक्सीजन भी यहां ऊपर वाले से इवॉल्व हुआ, ये CO2 यहां से इवॉल्व हो गया। फ्लोरीन नेगेटिव कन्वर्ट होता है F2, क्लोरीन नेगेटिव कन्वर्ट होता है Cl2, Br नेगेटिव कन्वर्ट होता है Br2, I नेगेटिव कन्वर्ट होता है I2। यानी कि हमें जो है दोनों ही सीरीज पता चल गई है, कैटायनिक सीरीज भी पता चल गई, एनायनिक सीरीज भी पता चलेगी। बहुत अच्छे से हमें ये समझ में आ गया, दैट इज कैटायनिक सीरीज, दैट इज एनायनिक सीरीज, अभी हमें याद हो गया। ठीक है बच्चा, अब हमने इसके डिस्चार्जिंग के क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैं बोल रहा हूं, इस ट्रिक को याद रखना। कौन सी ट्रिक है हमारे पास, ये नीर वाली ट्रिक, जो नीचे होगा उसी का रिडक्शन होगा, उसी का डिस्चार्जिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर कैटायनिक सीरीज हम देखते हैं तो ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, इसके नीचे है सब, ये पूरा नीचे 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 नीचे, फिर इसके नीचे 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 इस तरह से। तो सबसे नीचे ये है, सबसे नीचे क्या है, Au है, और सबसे ऊपर क्या है, Li यानी कि लिथियम। सबसे ऊपर लिथियम है और सबसे नीचे है ये गोल्ड Au हमारे पास। ठीक है बच्चा, तो ये पूरी की पूरी सीरीज हमारे पास, ये पूरी की पूरी डाउन में, यानी कि ये पूरी की पूरी लंबी सीरीज है। मैंने इस तरह से 3 अलग अलग इसलिए यहां पर बनाए हैं ताकि ये बोर्ड इस तरह से छोटा है तो ये इसमें पूरा का पूरा एक साथ तो नहीं आ सकता, तो इस तरह से मैंने यहां पर 3 तुम्हारे लिए बना रखे हैं। पर एक बात ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा नीचे है, पूरा का पूरा एक लंबी सी सीरीज है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि ऊपर अगर लिथियम मानते हो तो सबसे नीचे वाला जो होगा वो Au होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्या बोल रहे हैं, नीचे जो होगा उसका रिडक्शन होगा। कि मान लीजिए हमारे पास सोडियम दे रखा है और हमारे पास जिंक दे रखा है, सोडियम और जिंक दे रखा है, बोल रहा है किसका रिडक्शन होगा, किसका डिस्चार्जिंग होगा, तो हम बोलेंगे भाई वहां उस कंडीशन में जिंक का डिस्चार्जिंग होगा, क्योंकि सोडियम जिंक से ऊपर है, और नीचे वाले का रिडक्शन होता है, नीचे वाले का डिस्चार्जिंग होता है। ठीक है ना, तो इतनी बात ध्यान में रखेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे एनायनिक में भी अगर हम बात करें तो नीचे वाले का रिडक्शन होगा, कि अगर मान लीजिए एक जगह SO4 2 नेगेटिव है, दूसरी जगह OH नेगेटिव है, तो किसका डिस्चार्जिंग होगा, जो नीचे होगा उसका डिस्चार्जिंग होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने SO4 2 नेगेटिव और OH माना था, तो यहां पर डिस्चार्ज कौन होगा, OH डिस्चार्ज होगा इस फॉर्म में। ठीक है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से हमें सब समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डिस्चार्जिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले इसको छाप लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चा, इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से डिस्चार्जिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए उसने बोल रखा है कि NaCl का क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है, NaCl डिस्चार्जिंग हो रही है। तो NaCl डिस्चार्जिंग हो रही है, हमें पता है डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है और वहां पर एक्वस मीडियम होता है, और एक्वस मीडियम में क्या होता है, वाटर। ठीक, ये उसने बोल दिया कि NaCl का डिस्चार्जिंग हो रहा है एक्वस मीडियम में, कहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो वो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पूछता है कि एनोड पर कौन सा प्रोसेस होगा, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि जो है सॉल्यूशन जो है एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, इस तरह से वो पूछता है। तो ये क्वेश्चन है उसके, यहां पर क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क बन गए हैं, ये सब के सब क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट, और इस इलेक्ट्रोलाइट की तरह कौन वर्क कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास
NaCl, क्या है NaCl। और यहाँ पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या है, कुछ इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर ये एनोड इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। ये हमें अच्छे से पता है, जो पॉजिटिव होता है यहाँ पर एनोड होता है, कैथोड जो है नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखो NaCl के साथ साथ क्या है, वाटर भी है, वाटर भी है, तो एक्वस मीडियम में है। तो देखो NaCl टूटेगा किसमें बच्चा, देखो NaCl टूटेगा किसमें, Na पॉजिटिव है ना, और प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे H2O टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं NaCl का डिस्चार्जिंग, तो NaCl को किस तरह से डिस्चार्ज कर रहे हैं, Na पॉजिटिव कॉमा Cl क्या हमारे पास Cl नेगेटिव, और वाटर का किस तरह से डिस्चार्ज कर रहे हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास कैटायन कौन कौन से हैं, कैटायन कौन कौन से हैं, एक ये कैटायन है, एक ये कैटायन है। तो देखो हमें पता है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एनोड पे कैटायन तो जाएगा नहीं क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला एनोड की तरफ जाएगा। कैटायन वाला कभी भी एनोड की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि एनोड पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो इस बात को बिल्कुल अपने जो है भेजे में समझा देना, भेजे में बिठा देना बच्चा, कि एनोड पे कभी पॉजिटिव वाला यानी कि कैटायनिक वाले में से कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव है। ठीक ऐसे ही कैथोड पे जो है कभी नेगेटिव वाले नहीं जाने वाला, क्योंकि कैथोड पे क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यानी कि अपोजिट चार्ज कैन अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जैसे अगर नेचर की बात करें तो नेचर में क्या होता है, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। लड़का लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, लड़की भी लड़के की तरफ ही अट्रैक्ट होगी। ऐसा कभी होगा नहीं कि भाई लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। होते हैं वो कुछ एक्सेप्शनल हैं जो ऐसे अट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहां पर चार्ज से रिगार्डिंग बात रखनी है याद, कि जहां पर पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव पे नहीं जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव पे नहीं जाएगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हमारे पास दो हैं, यानी कि ये कैटायन है, तो ये एनोड पे नहीं जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं कैथोड पे। तो कौन सा आयन, कौन सा पॉजिटिव आयन जो है कैथोड पे डिपॉजिट होगा, डिस्चार्ज होगा, तो उसका मतलब हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से ट्रिक में, नीर का मतलब नीचे रिडक्शन होगा। जो इन दोनों आयन में से, जो इन दोनों पॉजिटिव आयन में से नीचे होगा, उस सीरीज में कैटायनिक सीरीज अभी हमने पढ़ी थी ना, तो उसमें से जो नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि सोडियम ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है उस सीरीज में, है ना। तो उस सीरीज में जब हाइड्रोजन नीचे होता है तो हम बोलेंगे यहां पर डिस्चार्जिंग किसका हो रहा है, H पॉजिटिव का हो रहा है। इस H पॉजिटिव का डिस्चार्जिंग होगा H2 पे। ठीक, क्या ये कैटायन डिस्चार्ज हो रहा है, कैटायन का डिस्चार्जिंग किस पे होगा, कैथोड पे। तो हम बोलेंगे ये किस पे हो रहा है, कैथोड पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैथोड पे ये चीज हो रहा है बच्चा। ठीक, अब देखते हैं, अब हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है। तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में कौन सा नीचे जो होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो OH देखिए यहां पर ऊपर है, Cl नीचे है, तो इसका मतलब रिडक्शन किसका होने वाला है, Cl का। नीचे वाले का डिस्चार्जिंग होने वाला है जो नीचे होता है। तो हम बात यहां पर कर देंगे, नीचे हमारे पास Cl है, इस Cl का डिस्चार्ज होगा किसमें, Cl2 में। तो ये जो है नेगेटिव वाला कहां पर जाएगा, पॉजिटिव पर, यानी कि एनोड पर। तो ये फेनोमेना कहां पर देखने को मिल गया हमें, एनोड पर। तो हमें पूछेगा कि एनोड पर कौन सी गैस निकल रही है, तो हम बोलेंगे एनोड पे हमारी जो है, हमारे पास एनोड पे क्लोरीन गैस निकल रही है, और कैथोड पे जो है हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इज इट क्लियर, बहुत आसान है। ठीक, तो हम यहां पर इसको हटा के लिख लेंगे कि यहां पर जो है एनोड पे कौन सा गैस निकल रहा है बच्चा, एनोड पे क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, निकल रही है यहां पर ये क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है। और सॉल्यूशन का नेचर, अब सॉल्यूशन का नेचर कैसे बताएंगे, तो सॉल्यूशन का नेचर तब बताएंगे कि जो हमारे पास सॉल्यूशन में बच गया, क्योंकि ये डिपॉजिट हो गया, ये डिपॉजिट हो गया, अब हमारे पास सॉल्यूशन में जो बचा वो बचा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इस Na पॉजिटिव और
OH नेगेटिव को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक नेचर हो गया। सॉल्यूशन में अब बेस बच गया, इसका मतलब बेसिक नेचर हो गया सॉल्यूशन का। तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, बेसिक नेचर। ये बेसिक नेचर हो गया सॉल्यूशन का। इज इट क्लियर? तो बहुत आसान है, सारी की सारी बातें क्या है, बहुत इजी है डिस्चार्जिंग से रिगार्डिंग। ऐसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमारे पास बात कर रहे हैं, हमारे पास बोल रहा है कि CuSO4 जो है एक्वस में है, एक्वस मीडियम में है, इसकी हमें क्या करनी है बच्चा, डिस्चार्जिंग करनी है। और डिस्चार्जिंग जब इसकी करनी है तो वो बोल रहा है इसकी डिस्चार्जिंग करके ये बताइए कि एनोड पे कौन सा फेनोमेना होने वाला है, कैथोड पे कौन सा फेनोमेना होने वाला है, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही इजी है। देखिएगा किस तरह से मैं बोल रहा हूं, CuSO4 का डिस्चार्जिंग हो रहा है, यानी कि अब हमने इसकी जगह पे, इस इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे क्या डाल दिया, CuSO4 डाल दिया। तो CuSO4 जो है, देखिए बच्चे, ये CuSO4 डिसोसिएट होगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ऐसे में ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा, यानी कि हम बोलेंगे CuSO4 डिसोसिएट हो रहा है Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो ये इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये अपने आयंस में, करस्पॉन्डिंग आयंस में डिसोसिएट हो गया कॉपर सल्फेट। ऐसे ही ये एक्वस जो यहां पर है, इस एक्वस का मतलब होता है कि वाटर भी है इसके साथ, तो वाटर डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव वाले किस पे जाएंगे, कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव वालों में से जो नीचे होगा उसी का डिपोजिशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है। अभी हमने अच्छे से समझ लिया कि भाई जो डाउन होगा यानी कि जो नीचे होगा उसी का रिडक्शन होगा, वही डिपोजिट होगा। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन ऊपर होता है और ये कॉपर जो है नीचे होता है, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे छापा होते हैं। तो वो छापा में से अगर कोई भी मेटल आ गया तो वही डिपॉजिट होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा। इस बात को ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर छापा यानी कि छापा में से कोई भी एलिमेंट आ गया तो उसी का डिपोजिशन होगा कैथोड पे, अदरवाइज हाइड्रोजन का डिपोजिशन होगा। ठीक है ना? तो हम बोल रहे हैं छापा में से हमारे पास कॉपर आ गया तो यहां पर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, यानी कि ये कॉपर डिपोजिट हो जाएगा कहां पर, कैथोड पे। तो हम सिंपल लिख सकते हैं यहां पर होगा कॉपर का डिपोजिशन। और अब हमारे पास नेगेटिव आयन बच गए, SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखिएगा SO4 जो है ऊपर है और OH नीचे है, तो नीचे वाले का क्या होगा, डिपोजिशन होगा, वही क्या होगा, उसी का रिडक्शन होगा। तो इस OH को हम क्या बोल रहे हैं, इसका रिडक्शन हो गया और क्या बन गया बच्चा हमारे पास, H2O एंड O2। इस तरह से यहां पर ये गैस, ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव आयन कहां पर जाएगा, एनोड, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव होगा। तो यहां पर ये क्या हो रहा है बच्चा, ये बन रहा है हमारे पास H2O प्लस यहां से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बच गया, एक तो SO4 बचा और एक इस तरह से हाइड्रोजन बच गया, यानी कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और SO4 आयन बचे। उन दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें बच्चा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाएगा और वो सॉल्यूशन होगा हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन H2SO4। तो ये क्या है, एसिड है। तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पर एसिडिक। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, बहुत इजी है, ऐसा है जैसे लड्डू। तो पहले इसको छाप लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर करेंगे जो जेईई मेंस नीट में आए हुए क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसने हमारे पास दे रखा है कि मान लीजिए यहां पर उसने बोला कि ये दो जो है डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जहां पर डिस्चार्जिंग हो रहा है। यहां पर मान लीजिए उसने बोला NaCl की डिस्चार्जिंग हो रहा है और यहां पर जो है दूसरी जो है उसने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, उसने बोला यहां पर AgCl का डिस्चार्जिंग हो रहा है। दोनों में क्या बोला उसने बोला दोनों में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है और उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर डिस्चार्जिंग हो रहा है। ठीक है? इस
में और बी में क्या हो रहा है, ये दो बॉक्स है, ए बॉक्स और बी बॉक्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें NaCl का डिस्चार्जिंग हो रहा है, बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें AgCl का डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि यहां पर बताइए एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो कितना कितना डिपॉजिट होगा ए में और बी में। एटॉमिक वो किसका बोलता है, केवल और केवल बोलता है मेटल एटॉमिक रेशियो पूछता है, यानी कि मेटल का कितना डिपोजिशन हो रहा है। तो मान लीजिए उसने यहां पर हमसे दो क्वेश्चन पूछे कि यहां पर मेटल एटॉमिक रेशियो निकालिए, मेटल एटॉमिक मास रेशियो निकालिए ए एंड बी का, किसका, ए एंड बी। ऐसे ही दूसरा हमसे पूछ रहा है बच्चा, वो हमसे बोल रहा है कि इन्हीं का जो है मोल रेशियो निकालिए, उन यानी कि ए एंड बी का जो है मोल रेशियो निकालिए, यानी कि मेटालिक मोल रेशियो, यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी शेल, यानी कि ए और बी का क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए बहुत इजी है, यहां पर जैसे सबसे पहला हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले हमने बोल रखा है कि यहां पर हमें क्या निकालना है, मेटालिक रेशियो निकालना है। तो मेटालिक रेशियो कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। हमें पता है यहां पर NaCl है, यानी कि ए में क्या है, जो बॉक्स ए है उसमें क्या है, NaCl है। तो उस NaCl में क्या जो है किसका डिस्चार्जिंग होगा, NaCl का डिस्चार्जिंग होगा। तो हम क्या बोलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा इस तरह से, ठीक। ऐसे ऐसे वहां पर जो है एक्वस मीडियम है, एक्वस मीडियम में डिस्चार्जिंग हो रही है। यहां पर एक्वस मतलब बोले तो वाटर, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव यहां पर है। तो अब देखिएगा हमें पता है कि नीचे वाले का रिडक्शन होता है, तो पॉजिटिव ये है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों पॉजिटिव में से नीचे कौन है, हाइड्रोजन नीचे, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऐसे OH और Cl नेगेटिव, ये दो नेगेटिव है, इनमें से नीचे कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का डिपोजिशन होगा, यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास बच जाएगा NaOH, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बच जाएगा। तो हम देखेंगे क्या यहां पर जो है कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है, हम बोलेंगे यहां पर कोई मेटल डिपॉजिट नहीं हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे डिपोजिशंस ऑफ मेटल, डिपोजिशन ऑफ मेटल, यहां पर कोई मेटल जो है डिपोजिशंस नहीं हो रहा, तो हम बोल दिया मेटल का डिपोजिशन 0 हो रहा है। जबकि अगर बी साइड देखें, अगर बी की हम बात करें बच्चा, तो ये बी हमारे पास मान लीजिए इस तरह से, ये बी के बारे में बात कर रहा है। बी में किस किस का है हमारे पास, AgCl, तो Ag टूटेगा किसमें, AgCl टूटेगा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे ही यहां पर वाटर है तो वाटर टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक। अब हमें यहां पर ध्यान देखिए बच्चा कि हाइड्रोजन और Ag में से नीचे कौन आता है, Ag क्या है, छापा का है, यानी छापा में से कोई एक एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब इसी का डिपोजिशन होगा। तो यहां पर किसका हो रहा है, Ag का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है ना। अब Ag का डिपोजिशन हो गया, अब बोलेंगे हम जो नेगेटिव जो है हमारे पास, ये दोनों नेगेटिव, उनमें से नीचे Cl आता है, तो ये Cl का डिपोजिशन हो गया। तो देखिएगा हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बच गया, H2O बच गया, यानी कि सॉल्यूशन हो गया न्यूट्रल। पर यहां पर साथ साथ ध्यान दीजिए बच्चा कि यहां पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर मेटल क्या है, Ag, और Ag का डिपोजिशन हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं यहां पर डिपोजिशंस ऑफ Ag, ठीक है। और यहां पर Ag कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसका एटॉमिक मास देखेंगे ये कितना होता है एटॉमिक मास Ag का। तो यहां पर हम बोलेंगे डिपोजिशंस ऑफ Ag, और Ag का जो मास होता है वो होता है 108, यानी कि 108। तो हम बोलेंगे A में कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है, 0, और B में कितना मेटल डिपॉजिट हो रहा है, 108। इसका एटॉमिक मास रेशियो अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास आ गया सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर कि यहां पर जो है एटॉमिक मास रेशियो जो है, एटॉमिक मास रेशियो ऑफ किसका बच्चा, मेटल का, यानी कि मेटल का, केवल और केवल मेटल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो A और जो A है, जैसे हमने बोला A रेशियो B, तो A में कितना डिपॉजिट हो रहा है, 0 रेशियो, B में कितना डिपॉजिट हो रहा है, 108। तो यहां से हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। तो यहां पर अगर मोल रेशियो की हम बात करते हैं तो मोल रेशियो हम कैसे निकालेंगे, मोल रेशियो निकालने के लिए बच्चों हमने जो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है, यानी कि अगर हम दूसरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, अगर हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन किस तरह से करते हैं,
तो हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, है ना, यानी कि इसका इक्विवेलेंस इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस हमारे पास क्या होता है, NF होता है, यानी कि मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, NF यानी कि मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर्स। तो यहां पर मोल ऑफ 1 एंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ 1, मोल ऑफ 2 वैलेंसी फैक्टर ऑफ 2। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मोल अगर हम निकाल रहे हैं तो ये मोल हमारे पास N1 हो जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, NaCl का वैलेंसी फैक्टर होता है 1 इज इक्वल टू, यहां पर देखिएगा N2 हमने मोल निकालना है, और F2 यानी कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ AgCl का क्या हो जाता है बच्चा 1, यहां पर Ag का वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो मोल रेशियो है हम बोलेंगे जो है 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, यानी कि हमारे पास केवल N1 इज इक्वल टू N2 आ गया। तो अगर मैं इसको जो है रेशियो की बात करूं तो डिवाइड 1 रख दूंगा, तो यहां पर 1 रेशियो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, मोल रेशियो क्या आ जाएगा बच्चा, मोल रेशियो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, यानी कि यहां पर इनटू में था 1 तो हमने जो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में रख दीजिए, तो डिवाइड में रख दिया तो ये हमारे पास 1 रेशियो निकल के आ गया। बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, पहले इसको छाप लीजिए। अब मान लीजिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यहां पर पूछ रहा है बच्चों वो कि मोल रेशियो निकालिए। क्या पूछ रहा है, केवल और केवल मोल रेशियो निकालिए। तो बहुत इजी है, अभी हमने समझा था मोल रेशियो, हम इक्विवेलेंस लगा देंगे, ये A है, ये B है और ये है C, ठीक है ना। तो हम यहां पर बोल लेंगे, यहां पर अगर हम बात करें बच्चा तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C। यहां पर ये निकल के आ गया। अब इक्विवेलेंस हमारे पास होता है NF यानी कि N1 F1 इज इक्वल टू यहां पर N2 F2, ये निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू N3 F3, ये निकल के हमारे पास आ गया। तो हम बोलेंगे N1 के जो है मोल N1 है इनटू वैलेंसी फैक्टर FeSO4 का क्या होता है 2, यानी कि Fe2 पॉजिटिव होता है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 निकल के यहां पर आ गया, इज इक्वल टू यहां पर अगर मैं बात करूं मोल, तो मोल क्या है हमारे पास 2, और वैलेंसी फैक्टर क्या निकल के आता है AgCl का, Ag का आता है 1 इज इक्वल टू N3 हम बात कर रहे हैं, इसको निकालेंगे इनटू हमारे पास जो है F3 यानी कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ 3, यानी AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम का कितना होता है बच्चा 3, यहां पर वैलेंसी फैक्टर होता है। अब हमने यहां पर हमारे पास ये तो निकल गया, अब हम मोल का रेशियो निकाल रहे हैं, तो मोल का रेशियो यानी कि डिवाइडेड ऐसी संख्या से करना है, ऐसे डिजिट से डिवाइड करना है कि जिससे ये सब कट जाए। तो हमने बात कर दी, मान लीजिए हमने यहां 6 रखा, तो ये कट गया कितनी बार बच्चा, 3 बार कट गया। यहां पर 6 यानी कि ये 6 ही रह गया, यहां पर 6, ये जो है 2 बार कट गया। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 3 रेशियो 6 रेशियो 2 आ गया, यानी कि N1 रेशियो N2 रेशियो और N3 का इस तरह से आपस में रेशियो क्या निकल के आ गया, 3 रेशियो 6 रेशियो 2 निकल के आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास ABC का जो है मोल रेशियो। तो बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है इसको करना, इसको सॉल्व करना, बस हमें केवल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आना चाहिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं बच्चों, बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।